सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 5 के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। और दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो है संस्कृत वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का ज्ञान, यानी कि आप संस्कृत के श्लोकों को कितना जानते हैं, संस्कृत के जो नीतिपरक वाक्य हैं या फिर जो सूक्तियां हैं उनका अर्थ आप कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं, इन सभी के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जब बहुविकल्पी क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें भी बताया था कि जो आपके सभी जितने भी एग्जाम में पूछे हुए श्लोक हैं या फिर जितने पूछे हुए सूक्तियां हैं, मैंने सभी को ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया कि अगर कोई भी सूक्ति कोई भी श्लोक आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से छूटने ना पाए, क्योंकि चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर हो, आप उठा के देख लीजिए, आपको जरूर सूक्तियों से क्वेश्चन मिल जाएगा और श्लोकों से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो श्लोक और सूक्तियां आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए इस चैप्टर को। और आपको ये चैप्टर दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से हर एक शब्द का अर्थ बताते हुए आप लोगों को चलूंगी और अच्छे से समझाते हुए चलूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। दोस्तों, ये एक सूक्ति है। इस सूक्ति का हिंदी में अर्थ, न्यायात मतलब न्याय के पथ से मतलब रास्ते से, प्रविचलन्ति यानी कि विचलित नहीं होते हैं, पदम न धीरा यानी कि जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं या जो धीर पुरुष होते हैं जिनके अंदर धैर्य होता है, वो कभी भी उनके जो पैर हैं वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है, वीर पुरुषों के पैर न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, अर्थात वो हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं, जो सही होता है, किसी गलत रास्ते का प्रयोग नहीं करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम किसकी अर्चना की जाती है। आप सभी लोग को पता है सर्वप्रथम स्कूल में जब आप जाते हैं सुबह सुबह तो सरस्वती देवी की अर्चना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। बहुत ही अच्छा नीतिपरक वाक्य है। हितकारी और मन को अच्छा लगने वाला ऐसा वचन या ऐसी वाणी बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पर ये देखिए 2015 में 2018 में दोनों में ये पूछा गया है यही सूक्ति, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात हितकारी एवं मनोहर वाणी वाले वचन दुर्लभ होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हितकारी, अच्छा सोचने वाला, इसके अलावा जो आपके मन को भी अच्छा लगे, जो आपको आपके दिमाग या आपको सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ सुनने को मिलती है। अर्थात सभी लोगों का नेचर समान नहीं होता है। आपको सभी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो सबके हित की बात करते हों, सबकी अच्छाई सोचते हों, अच्छी वाणी बोलते हों। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि हितकारी और मनोहर लगने वाली वाणी बहुत ही दुर्लभ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न सूक्ति को पूरा कीजिए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी क्या है, कुटुंब के समान है। पूरी पृथ्वी क्या है, घर के समान है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये आपको फिल करना था, वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही उनका घर है। वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब घर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाचन शब्द किस धातु से बना है। वाचन मतलब बोलना, मतलब कहना या कथन। वाचन शब्द वाक धातु से बना है जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी अथवा कथन। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाचन के कितने रूप होते हैं। वाचन के 2 रूप होते हैं, संकुचित एवं व्यापक। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाचन किसे कहते हैं। संकुचित रूप में लिखे हुए शब्द अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। यानी कि जो लिखे हुए शब्द होते हैं अथवा छपे हुए शब्द होते हैं उनका उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, वंदना के कितने रूप होते हैं? अगर आपने कल बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेंड किया तो आपको पता होगा कि जो वंदना के 2 रूप होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, या वंदना के कितने रूप होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा तो सबसे पहले वंदना के 2 रूप होते हैं। वंदना हम कैसे करते हैं, प्रार्थना हम कैसे करते हैं? व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना। घर पर करते हैं तो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है अगर हम अकेले कर रहे हैं, और अगर समूह में कर रहे हैं, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग समूह में प्रार्थना कर रहे हैं या वंदना कर रहे हैं, तो वो सामूहिक वंदना हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामूहिक वंदना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सामूहिक वंदना का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का विकास करना है। सामुदायिक भावना का विकास का मतलब एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना, एकजुटता की भावना, एकता की, यूनिटी की भावना होती है जब समूह में प्रार्थना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीति वचनों से बच्चों में किन भावनाओं का विकास होता है? जो नीति परक वाक्य होते हैं, नीति वचन होते हैं, नीति श्लोक होते हैं, सूक्ति परक वाक्य होते हैं, ये सभी बच्चों के अंदर नैतिकता की भावना का विकास करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर दया, प्रेम और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। तो आप याद रखिएगा कि जो ये सूक्तियां हम पढ़ते हैं, चाहे जिस तरीके से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता था, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। अभी आपने इसके पहले भी अभी कई सारे आपने देखा है, कई सारी सूक्तियों को, तो सूक्तियां होती हैं वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो कभी भी अपने न्याय के मार्ग से अपने पैरों को विचलित नहीं होने देते हैं, अर्थात वो हमेशा अपने रास्ते को सही रखते हैं, कभी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करते हैं। तो इन सब सूक्तियों का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर बचपन में उन्हें ये सब चीजें सिखा दी जाए तो वो एक योग्य नागरिक बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृत शिक्षण में नीति श्लोकों और नीति परक वाक्यों का अध्ययन किन किन विधियों द्वारा कराया जा सकता है? संस्कृत शिक्षण में नीति श्लोकों का और नीति परक वाक्यों का अध्ययन परंपरागत विधि, गीत एवं नाट्य प्रणाली, व्याख्या विधि, अन्वय विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, चित्रों द्वारा एवं फ्लैश कार्डों द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्या धर्मेण शोभते वाक्य का अर्थ बताइए। दोस्तों, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परोपकाराय सताम विभूतया वाक्य का अर्थ बताइए। दोस्तों, सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए ही होती है। जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो सदा परोपकार के लिए ही उनकी जो संपदा होती है, जो वो उन्होंने संचित की होती है, जो उनका धन होता है, वो सदैव परोपकार के काम में लगता है, यानी कि दूसरों की सेवा में जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, समय एवं करोति बलाबलम वाक्य का अर्थ है। दोस्तों, समय ही मनुष्य को सबल एवं निर्बल बनाता है, यानी कि जो आपका समय है वो आपके अपने हाथ में है। अगर आप उसको बलवान बनाओगे तो आपके लिए वही क्या होगा, वही सकारात्मक फल देगा आपको, लेकिन अगर आप अपने समय को नष्ट करोगे तो वही आपको निर्बल ही बना देगा। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, क्योंकि समय ही व्यक्ति को सबल और समय ही व्यक्ति को निर्बल बनाता है। तो समय का हमेशा हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाक्य का अर्थ बताइए। जहां नारियां पूजी जाती हैं, अर्थात स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। जहां नारियां पूजी जाती हैं या फिर जहां पर नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अविवेका परमापदाम पदम सूक्ति का अर्थ लिखिए। दोस्तों, अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है, यानी कि अज्ञानता क्या होती है, बहुत सारे आपत्तियों को जन्म देती है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए अज्ञानता नहीं रखनी चाहिए, इंसान को ज्ञानी होना चाहिए। तो ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। बुभुक्षितम किम न करोति पापम का अर्थ था दोस्तों, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी हुई है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, ये सूक्ति है। अर्थात भूखा व्यक्ति जो कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वो अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वीर भोग्या वसुंधरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है। यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है, अर्थात जो वीर पुरुष हैं उनके लिए ये पृथ्वी क्या है, हमारी भोगनीय है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जल बिंदु निपातेन एवं घटम पूर्यति बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है और बहुत कुछ आपको जीवन में बताती है। ये जो सूक्ति है, एक एक बूंद से ही घड़ा भर जाता है,
जल बिंदु निपातेन एव घटम पूरयति। एक एक जल के बूंद से घड़ा क्या होता है, भर जाता है। इसीलिए अगर आप रोज थोड़ी मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत बहुत अच्छा रंग लाएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि हफ्ते हफ्ते भर केवल हम एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो हम बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसलिए जो जो लगातार अच्छे से धीरे धीरे मेहनत करता जाता है उसको सफलता मिलती है। आज भी खरगोश की और कछुए की कहानी बदली नहीं है। अगर आप रोज थोड़ी मेहनत करोगे तो वो मेहनत बहुत आगे चल करके आपके काम आएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि 4 दिन बाद एग्जाम है, आज पढ़ने बैठूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, तो वो नहीं पढ़ाई हो पाएगी। तो इसीलिए हमेशा इस बात का आप ख्याल रखिए, जब तक हम कोई ना कोई एक पद नहीं प्राप्त कर लेते या फिर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हमें बैठना नहीं है। हर दिन थोड़ा सा एफर्ट करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर दिन पढ़ाई करनी है, ये होना चाहिए आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है, महाजनः येन गतः स पंथा, सूक्ति का अर्थ लिखिए। दोस्तों, सज्जन व्यक्ति जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, सूक्ति का अर्थ लिखिए। दोस्तों, पुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। ठीक है, अर्थात कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्लोक का अर्थ लिखिए। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणो प्रणमामः नाथ त्वमयि जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामा। हे भगवती सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म स्वरूप वाली हो, हे बागेश्वरी तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। यहाँ पर सरस्वती वंदना की जा रही है श्लोक के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्लोक का अर्थ लिखिए। छिदो अपि रोहितम अरुश्चंद्र क्षीणोदपि वर्धते लोके इति विभ्रमन्तः संतत्याते न लोके अस्मिन्। हरा वृक्ष काटने पर भी उपजता है, चंद्रमा क्षीण होने पर भी संसार में बढ़ता है। इस प्रकार विचार करते हुए सज्जन पुरुष संसार में संताप को प्राप्त नहीं होते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, बहुत बड़ी बात कही गई है दोस्तों, कि वृक्ष हरा होने पर अगर वृक्ष को काट दिया जाए फिर भी वो फिर से वो क्या करता है, अपनी डालियों को हरा भरा करता है, फिर से नई नई डालियों को उत्पन्न करता है। इसके अलावा चंद्रमा नष्ट होने पर, चंद्रमा क्षीण होने पर, नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रमा आप देखते हो एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल घटा हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या एक होप होती है कि वो फिर बड़ा होगा। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर समझाया गया है कि कोई भी दिक्कत आए, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी भी प्रकार के संघर्ष को झेलने के लिए तैयार होते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को वो झेल लेते हैं अपने जीवन में, और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी प्रकार से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई एक श्लोक लिखिए। दोस्तों, आपको जो भी श्लोक याद होगा एग्जाम में उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं जो यहाँ पर श्लोक लिखा गया है यही आप लिखें। यहाँ पर लिखा गया है, सहसा विद्धीत न क्रियाम विवेकः परम पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं दोस्तों, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक को भी आप लिख सकते हैं, ये आसान है और ये आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, चित्रों द्वारा श्लोकों एवं नीति वाक्यों का अर्थ ज्ञान छात्रों को किस प्रकार दिया जाता है। श्लोक हमें जीवन में रसता, मधुरता एवं जीवनमयी औषधि प्रदान करते हैं, क्योंकि इन श्लोकों के द्वारा ही मनुष्य अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। अतः प्रत्येक शिक्षक की इच्छा रहती है कि वह छात्रों को अधिक से अधिक सरल रूप में आकर्षक ढंग से ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए चित्रों द्वारा पाठ्य वस्तु को समझाने में अधिक रुचि छात्रों में जागृत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अन्वय विधि के प्रकार बताइए। दोस्तों, अन्वय विधि 2 प्रकार की होती है, कल भी मैंने बताया था, दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि। ये क्या है, ये सब जो श्लोक होते हैं संस्कृत के, कैसे बच्चों को इसका अर्थ बताया जाए, इन्हीं के विषय में ये सभी विधियां बताती हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है सबको मैंने बता दिया। आपको सभी विषयों के
प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संस्कृत विषय के श्लोक का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें सभी श्लोक आपको मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर साइड में आई बटन दिख रहा होगा, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पर भी क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से सभी वीडियोस को समझ भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हमने अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर पढ़ाया है, आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, आपको कहीं पर भी इस तरीके से सुव्यवस्थित मटेरियल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, आप सभी लोगों को शिक्षक बनते हुए देखना। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचता रहे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए रहिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।